Hello student, I'm Gunjan Tandon. वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। राइट, किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो हमारे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 डिफरेंट किंगडम्स में रखा गया था, और वो 5 डिफरेंट किंगडम्स थे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांट फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड द लास्ट हाईली इवॉल्व किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया मीन्स इनमें जो एनिमल्स आते हैं उनके फीचर्स क्या हैं, किस बेसिस पर उनको जो है किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। ये हम सभी जानते हैं, मोटाइल होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। सारे कैरेक्टर्स हमने किंगडम एनिमल्स के पढ़े थे, ठीक है, जो इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। देन किंगडम एनिमेलिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्दर एक क्राइटेरिया बनाया गया क्लासीफाई करने का, और उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर उनको फर्दर डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया गया। और उन फाइलम्स में हमने फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलिंट्रेट, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज, ये सारे हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ फाइलम निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा और फाइलम एस्केल्मेंथीज, है ना। इनको निमेटोड्स क्यों कहते हैं? निमेटोड्स बेसिकली क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है थ्रेड लाइक और पाइप लाइक, ठीक है, इसलिए इनको निमेटोड्स कहा गया है। और एस्केल्मेंथीज अगर हम याद करें प्लेटिहेल्मिन्थीज की, तो वहां पे हमने टर्म पढ़ा था, हेलमिन्थ्स मीन्स होता है वर्म, ठीक है। तो जो ऐसे वर्म जो थ्रेड लाइक होते हैं, पाइप लाइक होते हैं, उनको हम एस्केल्मेंथीज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इसका दूसरा नाम आप देखोगे एस्केल्मेंथीज या निमेटोडा। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ फाइलम निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है। इनका पहला जनरल फीचर्स हम देखते हैं यहाँ पे। एक मिनट हम आपको क्लियर करते हैं, इस तरीके से पॉइंट करते जाएंगे, और स्टूडेंट आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। एंड प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज हैव elongated cylindrical smooth unsegmented flesh colored body, यानी elongated होती है यानी पाइप लाइक होती है। सेकंड पॉइंट दिया सिलेंड्रिकल होती है ना, तो और स्मूथ होती है, या अनसेगमेंटेड मींस बॉडी किसी भी सेगमेंट में डिवाइड नहीं है, और फ्लैश कलर्ड बॉडीज होती है जिनका कलर जो होता है वो सॉफ्ट और पिंक सा या फिर स्किन कलर के ये दिखाई देते हैं। फ्लैश कलर मींस जो है स्किन कलर के ये होते हैं, ठीक है। देन बॉडी इज टेपर टू अ पॉइंटेड पोस्टीरियर एंड एंड टू अ राउंडेड एंटीरियर एंड, यानी कि बॉडी जो है पोस्टीरियर एंड मींस जो बॉडी का पिछला पीछे का पार्ट है ना, वो पॉइंटेड होता है थोड़ा, और जो एंटीरियर फ्रंट पार्ट होता है वो थोड़ा राउंडेड होता है, ठीक है। ये इनके एनिमल्स जब हम देखेंगे तो आपको इसके पिक्चर से क्लियर होता जाएगा। देन बॉडी इज कवर्ड बाय अ नॉन सेलुलर हाईली रेजिस्टेंट कोटिंग कॉल्ड क्यूटिकल, यानी इनकी जो बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्यूटिकल से कवर होती है, जो बॉडी को इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ, इसोफेगस, मिड गट एंड एनस, यानी इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो डिवाइड होता है माउथ, इसोफेगस, मिड गट एंड एनस में, ठीक है। वैसे इनमें रूडिमेंट्री यानी लेस डेवलप ऑर्गन सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम फुल्ली डेवलप नहीं है, बिगनिंग है, इवॉल्वमेंट हो रहा है इस स्टेज पर इनमें, इस फाइलम के एनिमल्स में। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल आर सेपरेट सेक्सेस, सेक्स दो तरह के, मेल और फीमेल, तो यानी इनमें मेल एनिमल्स जो है वो अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फीमेल जो हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। द फीमेल इज यूजुअली लार्जर देन द मेल, और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है, जो फीमेल वर्म होता है वो लॉन्गर होता है, लार्जर होता है साइज में इन कंपैरिजन टू मेल ऑर्गेनिज्म, क्लियर। देन हम देख लेते हैं सेकेंड, है ना। ये सारे कैरेक्टर्स हमें क्लियर हो गए भाई, सिलेंड्रिकल है, इलोंगेटेड है, अनसेगमेंटेड बॉडी है। बॉडी अगर है तो पोस्टीरियर एंड पर कैसी है, पॉइंटेड है, और फ्रंट एंड पर कैसी है, राउंडेड है। नॉन सेलुलर आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है, वो है क्यूटिकल। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फुल्ली डेवलप्ड है माउथ, इसोफेगस, मिडगट एंड एनस में, और ये सेपरेट सेक्सेस शो कर रहे हैं, यानी दो अलग अलग इनमें मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे,
ठीक है। देन अगेन इसके और कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आने वाला है, देयर बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनकी बॉडी को हम इक्वल पार्ट्स में काटें। बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम इक्वल पार्ट में काटें तो ये लेफ्ट एंड राइट इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने सिमेट्री पढ़ी थी तीन तरह की, एसिमेट्रिकल, बाइलेटरली एंड रेडियल सिमेट्रिकल। तो जो फाइलम निमेटोड्स के ऑर्गेनिज्म है दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, इनको सिमेट्रिकली कट किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑल द जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, है ना। यानी यहाँ पे जो है मीजोडर्म आ गई है, उसने ऑर्गन की लाइनिंग करनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इवॉल्व होना शुरू हो गया है ऑर्गन्स का, ऑर्गन सिस्टम्स का। ठीक है, ऑर्गन तो बने लेकिन ऑर्गन सिस्टम का जो है इवॉल्वमेंट यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, हमने देख लिया था, थ्रेड लाइक होते हैं, पाइप लाइक होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। ठीक है, दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर आप इसको कट करिएगा, ये रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे दिया है, दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पे जो है ऑर्गन सिस्टम बनने स्टार्ट हो गए, जिनकी हमने बात की थी ना, रूडिमेंट्री और लेस डेवलप, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट हो गया, वो कंप्लीट हो गई। देन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम और जो नर्वस सिस्टम है उनका जो है कंप्लीट होना, डेवलप होना अब स्टार्ट होगा, राइट। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा इसको मार्क कर लीजिएगा, दिस इज नॉट टिश्यू लेवल, दिस इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन बात कर लेते हैं, दे हैव अ सीडोसिलोमेट, है ना, दे देयर बॉडी हैज अ कैविटी ऑफ सीडोसिलोम, यानी जो इनमें जो सीलोम है वो डेवलप है, रूडिमेंट्री, लेस डेवलप है ना, अभी पूरी तरह से बनना स्टार्ट नहीं हुई है, ऑर्गन सिस्टम्स जो है वहाँ पे एकोमोडेट नहीं हुए हैं। ठीक है, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सीडोसिलोमेट। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सीडोसिलोमेट। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। फिर देन अगेन एलिमेंट्री कैनाल डिस्टिंक्ट होती है, माउथ एंड द एनस में ओपनिंग और एक्सक्रीटरी पॉइंट इनमें क्लियर हो गया है। एंड दे आर सेक्सुअली डायमॉर्फिक, यानी ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। जहाँ पर अभी हमने बात की थी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल, तो उस टर्म को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। मीन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेल एनिमल में होंगे और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फीमेल बॉडी में होंगे। ठीक है, अभी तक हम हर्माफ्रोडाइट होने की बात कर रहे थे। प्लेटीहेल्मिन्थ्स को अगर हम देखें तो देवर हर्माफ्रोडाइट, यानी बोथ द सेक्स ऑर्गन्स मेल फीमेल आर प्रेजेंट ओनली इन वन ऑर्गेनिज्म, राइट। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इन्हें राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। जो निमेटोड्स हमारे होते हैं इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म दिया गया, राउंड वर्म्स। वाई दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स, क्योंकि ये पाइप लाइक होते हैं। अगर हम इनका जो किसी पाइप को अगर हम हॉरिजेंटली काटें ना, तो वो देखिए अलग अलग उनके जो इस तरीके से इस डायग्राम में भी शो किया गया है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, ये सर्कल में दिखाई देते हैं। और इनमें देखिए बहुत क्लियर एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म दिखाई दे रही है ना। आउटर कवरिंग जो एक्टोडर्म है वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स बनाते हैं, मीजोडर्म जो है ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाती है, और एंडोडर्म इंटरनल ऑर्गन बनाते हैं जिनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इनका फुल्ली डेवलप है। लेकिन अदर ऑर्गेनिजम्स आर एट द स्टेज ऑफ इवॉल्वमेंट, है ना, थोड़ा लेस डेवलप है। ठीक है, क्यों? और दूसरी ये देखिए सीडोसिलोम यहाँ पे दिखाई दे रही है वाइट कलर से। ठीक है, इनको सीडोसिलोमेट्स कहते हैं, मीन्स अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुई है, रूडिमेंट्री स्टेज पर है। ठीक है, तो निमेटोड्स के एनिमल्स को क्या कहते हैं, राउंड वर्म्स कहते हैं, सीडोसिलोमेट्स कहते हैं। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं एंड देन इनमें जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फुल्ली डेवलप होता है, माउथ टू एनस। ठीक है, और जो फीमेल बॉडी होती है वो उनकी लॉन्गर होती है इन कंपैरिजन टू मेल बॉडी। अब बात कर लेते हैं इनके हैबिटेट्स की और इनके कुछ एग्जाम्पल्स की। ठीक है, अभी हम फीमेल और मेल के अपीयरेंस की बात कर रहे थे, जिसमें देखिए ये एस्कैरिस का एग्जांपल दिया गया है। फीमेल जो है वो स्ट्रेट है, लॉन्गर है, दोनों पॉइंट्स इनके टेपरिंग है, सीधे हैं, पॉइंटेड है। जबकि मेल का जो पोस्टीरियर एंड जो पीछे का पार्ट है वो टर्न्ड है, क्वाइल है थोड़ा सा, है ना। और मेल जो है वो
शॉर्ट है इन हाइट। ठीक है, नेमेटोड्स में इनमें एस्केरिस का एग्जांपल दिया है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है, एंड वुकेरेरिया का दिया हुआ है। इसके अलावा इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं राउंड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म। ये सारे, इनका हैबिटेट कैसा होता है, बेसिकली ये पैरासिटिक लाइफ स्पेंड करते हैं। इनका हैबिटेट कैसा होता है, ये पैरासाइट्स होते हैं, स्पेशली इनको एंडोपैरासाइट कहा जाए, मीन्स यानी ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में ज़्यादा पाए जाते हैं। उनमें से राउंड वर्म, पिन वर्म का एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ऊपर दिया गया है। ठीक है, सम आर टेरेस्ट्रियल, सम आर फ्रेश वाटर लिविंग, है ना। कुछ फ्री भी लिविंग लाइफ स्पेंड करते हैं, हैबिटेट होता है, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, बट बेसिकली दे आर पैरासिटिक और एंडोपैरासाइट, है ना। यानी ये ह्यूमन बॉडी में जब पहुंच जाते हैं तो ये डिजीज कॉज करते हैं, जिनमें से देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है फिलेरियल वर्म, जो एक वर्म होता है फिलेरियल वर्म, इट कॉजेज एलिफेंटियासिस, है ना। ये जो है एलिफेंटेसिस नाम की डिजीज को ये कॉज करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर पिन वर्म, हुक वर्म, है ना। पिन वर्म और हुक वर्म जैसे जो नेमेटोड्स हैं, ये बेसिकली जब हम अनहाइजीनिक या पुअरली कुक्ड मीट खा लेते हैं ना, ये उनकी वहाँ पर ये पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, उन एनिमल्स की इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। और जब हम इन्हीं पुअरली कुक्ड मीट को या अनहाइजीनिक फूड को खाते हैं तो ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं और ये डिजीज़ कॉज करते हैं। स्पेशली बच्चों में पिनवर्म, हुकवर्म और ये जो है बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो अगर ये वो हैंड वॉश ना करें या किसी भी तरह से पुअरली कुक्ड अगर कुछ खाना खा लेते हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये इजीली हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब हम गंदा खाना खाएंगे ये हमारे इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, वहाँ पैरासिटिक लाइफ जो है अपना हैबिटेट उनका हो जाता है और ये हमको डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, राइट। तो ये थे इनके कुछ एग्जाम्पल जो आपके उसमें भी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, राइट। तो दीज वर ऑल द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम नीमेटोड्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ नीमेटोडा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। I hope students it is clear to you all. If you like my video, definitely you would like. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, keep watching and keep learning.